आईआईटी आईएसएम धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों को दी उपाधियां। कहा, जनजातीय समुदाय के उत्थान में संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण। राज्य में मना 76वां वन महोत्सव। मुख्यमंत्री ने दिया पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर करने वालों को स्पीकर ने किया सम्मानित। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगतों को दी गई श्रद्धांजलि। भाजपा ने विधायक दल की बैठक आयोजित कर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। और नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता। खूंटी से 1.5 करोड़ का डोडा और हथियार जब्त। पलामू में बिहार ले जाई जा रही थी 1 कंटेनर शराब जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आईआईटी आईएसएम धनबाद की लगभग 100 वर्षों की गौरवशाली विरासत है। उन्होंने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए संस्थान की भूमिका की सराहना भी की। देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज धनबाद पहुंची। यहां उन्होंने आईआईटी आईएसएम के 45वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और सफल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि आईआईटी आईएसएम धनबाद जनजातीय समाज के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्यरत है और झारखंड के जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आईआईटी धनबाद ने ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया है जहां शिक्षा और नवाचार का उद्देश्य लोगों की जरूरतों से और देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के संपूर्ण विकास में आईआईटी आईएसएम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आईआईटी आईएसएम से नए और स्थायी समाधान खोजने में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सफल छात्र व्यक्तिगत उन्नति नहीं बल्कि सामूहिक विकास के लिए प्रयास करें, तभी वर्ष 2047 तक हमारा विकसित राष्ट्र का लक्ष्य पूरा होगा। देश के संपूर्ण विकास में आईआईटी आईएसएम की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्कृष्ट इंजीनियर और शोधकर्ता तैयार करने के साथ साथ करुणामय, संवेदनशील और उद्देश्यपूर्ण प्रोफेशनल का निर्माण भी इस संस्थान को करना है। राष्ट्रपति ने छात्रों को सलाह दी कि वे अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न रखें बल्कि इसे जन कल्याण का माध्यम बनाएं। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग एक अधिक सशक्त और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण में करें, जहां प्रगति के अवसर सभी के लिए उपलब्ध हो। आप अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न रहने दें, बल्कि जनहित का माध्यम बनाएं। इसका उपयोग एक मजबूत और अधिक न्यायपूर्ण भारत के निर्माण के लिए करें, जहां आगे बढ़ने के अवसर सबके लिए उपलब्ध हो। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से आत्मीय संबंध रहा है। उनके 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड ने तरक्की की है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तकनीक केवल विकास का साधन नहीं बल्कि ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम भी बन सकती है, बशर्ते उसके पीछे संवेदनशीलता, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमें अर्थनीति में अग्रणी होना है, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने विजन से हम 2047 तक हम दुनिया में पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। मित्रों, आपके पास साहस है। जो नौजवान आज पास किए हैं उनको साहसी माना जाएगा। आपने भारत की उच्च मान की शिक्षा व्यवस्था को उत्तीर्ण होकर यहां पहुंचे हो, लेकिन आप जिंदगी की परीक्षा में अब जब प्रवेश कर रहे हो, आपको साहस लेना पड़ेगा अलग सोचने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा बल्कि झारखंड के छात्रों और युवाओं को प्रेरणा देने वाला भी साबित हुआ।
अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में उन्होंने झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से ब्यूरो की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीक्षांत समारोह के दौरान 36 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा। इस दौरान छात्र प्रियांशु शर्मा को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल की उपाधि प्रदान की। राष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। दीक्षांत समारोह के दौरान नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने नवदीक्षित विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य और देश के विकास में IIT ISM की भूमिका को अहम बताया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयासों को बढ़ावा मिले। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने IIT ISM के साथ कुछ मुद्दों पर सहयोग करके अपने विद्यार्थियों के एक्सपोजर का भी एक प्रयास किया है। मैं सराहना करना चाहूंगा और साथ में यह जरूर कहना चाहूंगा कि IIT ISM एक पायनियर इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट से झारखंड के छात्र और झारखंड की सरकार भी अपेक्षा रखती है कि इनके मार्गदर्शन से उच्च शिक्षा की दिशा में हम लोग कुछ बेहतर काम कर सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मेडल और डिग्री प्राप्त कर IIT ISM के छात्र छात्राएं उत्साहित दिखे। छात्र प्रियांशु शर्मा ने प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल की उपाधि प्राप्त कर बताया कि उन्हें काफी गर्व हो रहा है और वे हर्ष से भरे हुए हैं। छात्रा प्रेक्षा प्रकाश ने कहा कि कड़ी मेहनत का परिणाम हमेशा सुखद होता है। बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी मिली कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री के हाथों हमें गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। कॉलेज में IIT में आना बहुत बड़ी बात है, तो पहले तो उसके लिए बहुत खुश था, बट उसमें भी गोल्ड मेडल मिल जाएगा ये तो कभी भी नहीं सोचा था, तो बहुत खुशी हो रही है। और मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला वो तो बहुत ही ज़्यादा। वहीं कुछ अन्य विद्यार्थियों ने बताया कि राष्ट्रपति से मेडल प्राप्त करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। छात्रा रिया और छात्र ओम शांडिल्य ने बताया कि दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति की उपस्थिति से सभी विद्यार्थियों में ऊर्जा का संचार हुआ है। यहाँ के बहुत सारी चीजें हमने सीखी और उस सीख का हमें आज रिजल्ट मिला है उस चीज का, और आगे यही बोलना चाहिए कि लोगों को आगे मोटिवेट ही होना चाहिए यहाँ ऐसे कॉलेज से पढ़ने के लिए और अपना लाइफ बनाने के लिए। तो सेंट्रल मिनिस्टर ने बोला, एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया कि कैसे हमें स्टार्टअप्स वगैरह की तरफ फोकस करना चाहिए। एक अच्छा डायरेक्शन मिला, देखने को मिला और काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से सामूहिक विकास के लिए प्रयास कर 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य पूरा करने का आह्वान किया। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। धुर्वा स्थित विधायकों के लिए नवनिर्मित आवासीय परिसर में 76वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया। मौके पर गणमान्य अतिथियों के द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई विधायक उपस्थित रहे। रांची के जगन्नाथपुर स्थित नवनिर्मित विधायक आवासीय परिसर में 76वां राज्यव्यापी वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने पौधारोपण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। आज आप पूरा दुनिया का, सिर्फ मेरा राज्य का नहीं, मेरे देश का नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश में वातावरण प्रदूषित होने की बात सचराचर आते रहता है और इस वातावरण को शुद्ध करने का सबसे बड़ा उपाय है पेड़ों का होना। पेड़ का जो कटाई है उसे रोकना और नया पेड़ लगाना, और इसी से प्रोत्साहित होकर के पूरा दुनिया में लोग पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। श्री महतो ने बताया कि वन महोत्सव का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि पेड़ ही हमारे जीवन का आधार है। मौसम में आ रहे बदलाव को नियंत्रित करने, मिट्टी को संरक्षित करने और जल संकट से उबरने में पेड़ों की भूमिका अहम है। आज इस सभ्य समाज के सारे लोगों को इस पेड़ के महत्ता को समझना पड़ेगा और समझने के लिए फिर हमारा इस वृक्ष रहित जो वन भूमि है या वृक्ष रहित जो भूमि है उसको पुनः पेड़ से आच्छादित करना होगा।
इस दौरान कई मंत्रियों और विधायकों ने भी पौधारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान वैसे लोगों को भी प्रोत्साहित किया गया जिन्होंने पर्यावरण संरक्षित करने और पौधारोपण करने की दिशा में अहम योगदान दिया है। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगतों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सभी विधायकों और मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके योगदान को याद किया। सदन की अगली कार्रवाई 4 अगस्त को शुरू होगी। इस दिन सरकार द्वारा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। झारखंड के जाने माने हॉकी कोच तथा राज्य के मेहनतकश बेटियों की आदर्श प्रतिमा बरुआ जी का भी निधन हुआ। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंद जी का भी निधन हुआ। गिरिडीह के पूर्व विधायक ओमीलाल आजाद जी का भी इसी बीच निधन हुआ। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती जी का भी निधन हुआ। झारखंड आंदोलनकारी एवं समाजसेवी कार्यकर्ता कपूर कुमार टुडू उपनाम कपूर बागिए जी का भी निधन हुआ। यहाँ विधानसभा के भी सदस्य रहे और सांसद भी रहे। धनबाद से लोकसभा के सांसद रहे। श्री चंद्रशेखर दुबे जी रहे। कोडरमा से प्रीतलाल प्रसाद तिलकधारी सिंह जी रहे। मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों, प्रश्नकाल समेत अन्य विधायी कार्यों को लेकर चर्चा हुई। सदन के बाहर जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण मामले को लेकर कहा कि निर्वाचन आयोग इस मामले में बेहतर काम कर रहा है। इस प्रक्रिया से वैध मतदाता सामने आएंगे जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होगी। उन्होंने इसके विरोध को गलत बताया। एसआईआर का विरोध बेमानी है, बेतुका है। चुनाव आयोग को पर्याप्त अधिकार है। भारत सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, लोकसभा उसको इस अधिकार से वंचित और नियंत्रित इस तरह नहीं कर सकती है। अच्छा काम कर रहा है। एक बार सफाई हो जाए इलेक्टोरल रोल को, सबको मदद करनी चाहिए। और जितने मान्यता प्राप्त दल हैं सबों को तो अधिकार है कि बूथ लेवल एजेंट बहाल करें। उनको चुनाव आयोग परिचय पत्र भी देता है। अगर कहीं गड़बड़ी है उसको बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदले जाने के प्रस्ताव को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने कहा कि बीते दिनों राज्य कैबिनेट ने इस क्लिनिक का नाम बदलने का निर्णय लिया है जो कि तुष्टीकरण की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के निर्माता के नाम से संचालित योजना को पचा नहीं पा रही है। भैया, मदर टेरेसा के नाम से कई योजना आप चला सकते हो, कोई रोक आपको नहीं रहा है। लेकिन अटल मोहल्ला क्लिनिक के नाम को बदल करके मदर टेरेसा क्लिनिक करना, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं भाई तुष्टीकरण की भी पराकाष्ठा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदले जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड वासियों की भावना को समझकर झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया था। उनके नाम से राज्य में संचालित क्लिनिक का नाम बदलना सरकार की संकीर्ण विचारधारा का परिचायक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड की भावना को समझा, संघर्ष को समझा, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का, और झारखंड का दर्जा दिया। और उससे उसका नाम से क्लिनिक चल रहा, उसको मिटाने का जो सोच है तो उसका कितना संकीर्ण विचार है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में
बैठक में राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई और मानसून सत्र में इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष से जवाब मांगने की रणनीति तैयार की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने बताया कि राज्य सरकार का ध्यान विकास से अधिक नाम बदलने पर है। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और अटल मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार देश की विभूतियों का अपमान कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि परोक्ष रूप से राज्य में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो अटल क्लिनिक था, उसका नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक रखने का जो काम सरकार ने जो निर्णय लिया, ये दर्शाता है कि सरकार अटल जी या हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान नहीं कर रही है। वैसे महापुरुषों का जिसका इस देश में और इस देश के लिए योगदान रहा, उनका अपमान करके और मदरसा से टेरेसा तक का सफर तय करना चाहती है। श्री जायसवाल ने कहा कि एनडीए गठबंधन राज्य के किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने किसानों के मुद्दे समेत जेपीएससी, लैंड जिहाद, लव जिहाद और वोट जिहाद के तहत एसआईआर के विरोध पर सत्ता पक्ष को घेरने की मंशा जाहिर की। चाहे सीजीएल का मामला हो, चाहे जेसीसी का मामला हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो, जो छात्र हित में जो 2024 में चुनाव हुआ, एग्जाम में जिस तरह से लीपापोती करने का सीआईडी के माध्यम से काम हो रहा है और सरकार और सीआईडी को ये पता है कि इसमें सत्तारूढ़ के कई विधायक और मंत्री की संलिप्तता है। मुख्य सचेतक श्री जायसवाल ने आगे कहा कि मानसून सत्र के दौरान भाजपा नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को 27% आरक्षण की भी मांग पुरजोर तरीके से उठाएगी। मेरा मांग सदन में यही रहेगा कि जो आप 27% आप देना चाहते हैं, सबसे पहले नगर निगम का चुनाव में आप पिछड़ों को 27% आरक्षण दें, उसके बाद चुनाव करें। हालांकि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र की अवधि काफी कम है। बावजूद इसके भाजपा के तेवर बता रहे हैं कि इस सत्र के काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि जल्द ही पहाड़ी मंदिर परिसर सोलर लाइट से रोशन होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के सीएसआर से पहाड़ी मंदिर परिसर में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में देर शाम यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग इससे संबंधित अधिसूचना 7 अगस्त को जारी करेगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त तक निर्धारित की गई है। नतीजे मतदान के दिन यानी 9 सितंबर को ही घोषित किए जाएंगे। जगदीप धनखड़ के 22 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। 7 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 21 अगस्त तक दाखिल होंगे नामांकन पत्र और 22 अगस्त को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 25 अगस्त तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी और 9 सितंबर को होगा मतदान। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 25 अगस्त तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। 9 सितंबर को मतदान होगा। यदि आवश्यक हुआ 9 सितंबर को मतदान होगा। इससे पहले ये चुनावी प्रक्रिया पूरी जारी कर दी गई है। मतदान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 9 सितंबर को हो सकती है मतगणना भी। ये तय होगा कि कितने प्रत्याशी हैं, कितने प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है और उसके बाद ये तय होगा कि 9 सितंबर को ही मतदान होगा, मतगणना भी होगी। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अंतर्गत संपन्न होगी निर्वाचन प्रक्रिया। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत हजारीबाग नगर भवन में सम्मान समारोह सह आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से बेहतर कार्य करने वाले 2 प्रखंडों को सम्मानित भी किया गया। हाट में स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टॉल्स लगाए गए हैं। हजारीबाग नगर भवन में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत सम्मान समारोह और आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया। इस दौरान नीति आयोग के निर्देशानुसार संपूर्णता अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए चौपारण और कटकम दाग आकांक्षी प्रखंडों को सम्मानित किया गया। दोनों प्रखंडों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्ष्य आधारित कार्य करने के लिए सम्मान मिला है। 2 ब्लॉक भी है, कटकम दाग और चौपारण।
इसका जो हेल्थ एजुकेशन स्किल बहुत से इंडिकेटर हैं, इसमें सूचकांक में हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसकी वजह से इसमें जो लोग भी अच्छे काम किए हैं, जो फ्रंट लाइन में काम किए हैं, उन सबों को सम्मानित करने का ये प्रोग्राम है। कार्यक्रम के दौरान चौपारण के प्रखंड विकास पदाधिकारी नितेश भास्कर को नीति आयोग की ओर से कांस्य पदक दिया गया। इन्होंने बताया कि पुरस्कार मिलने से काम करने में काफी शक्ति मिलती है। इन्होंने अपने प्रखंड के सभी कर्मियों और लोगों को सम्मान के लिए धन्यवाद दिया है। एक अभियान चला था, संपूर्णता अभियान। जैसा कि इन लोगों को पता है कि नीति आयोग जो ऐसे ब्लॉक जो कि कुछ इंडिकेटर में पिछड़े हुए हैं, उन पे विशेष फोकस करते हुए उनमें इंडिकेटर में सुधार के लिए प्रयासरत है। तो हम लोग भी जिस इंडिकेटर में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, उसके तहत आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम के दौरान आकांक्षी हाट लगाया गया, जहां JSLL PS की दीदियों ने स्टॉल में स्थानीय स्तर पर बने सामानों की प्रदर्शनियां लगाईं। जिला परिषद अध्यक्ष उमेश मेहता ने कहा कि हजारीबाग की महिलाएं बेहतर कर रही हैं। JSL PS से जुड़कर इनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है। इस पहल के तहत केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 पिछड़े प्रखंडों में निवास करने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर जिला और प्रखंड स्तर के कई अधिकारी और आम लोग मौजूद रहे। DD न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। आइए देखते हैं विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र के पहले दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन को संबोधित करते हुए लोकतंत्र की आदर्श परंपराओं के निर्वाह, सदन में रचनात्मक संवाद और सहभागिता की अहमियत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आमजन की आकांक्षाओं की पूर्ति ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सत्र के कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना सदस्यों के साथ साझा की। सत्र 7 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 5 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 6 अगस्त को प्रश्नकाल और राजकीय विधेयकों पर विचार किया जाएगा। 7 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। स्पीकर ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बीते करीब 1 माह से अस्वस्थ होने का जिक्र किया, साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री महतो ने मानसून सत्र के लिए सभापतियों के नामों की घोषणा भी की। इनमें स्टीफन मरांडी, CP सिंह, नीरल पूर्ति, रामचंद्र सिंह और नीरा यादव शामिल हैं। कार्य मंत्रणा समिति की भी घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष स्वयं स्पीकर होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राधाकृष्ण किशोर, बाबूलाल मरांडी, सरयू राय, नीरल पूर्ति और अरूप चटर्जी को सदस्य बनाया गया है। वहीं विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में दीपक बिरुआ, मथुरा महतो, CP सिंह, स्टीफन मरांडी, प्रदीप यादव, सुरेश पासवान, नवीन जायसवाल, जनार्दन पासवान, बसंत सोरेन, नीरा यादव, कल्पना सोरेन मुर्मू, निर्मल महतो और जयराम महतो को शामिल किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस सदन को पूर्व में सत्ता दल का मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतक मिल चुका है। इस सत्र में विरोधी दल के मुख्य सचेतक और 2 सचेतक मिल रहे हैं। स्पीकर ने उम्मीद जताई कि सचेतक मंडली अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सभी सदस्यों के बीच संवाद और समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। IIT ISM धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों को दी उपाधियां। कहा, जनजातीय समुदाय के उत्थान में संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण। राज्य में मना 76वां वन महोत्सव, मुख्यमंत्री ने दिया पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर करने वालों को स्पीकर ने किया सम्मानित। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगतों को दी गई श्रद्धांजलि। भाजपा ने विधायक दल की बैठक आयोजित कर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। और नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता, कोटी से 1.5 करोड़ का डोडा और हथियार जब्त। पलामू में बिहार ले जाई जा रही एक कंटेनर शराब जब्त।